आने की जय। पहला अध्याय। सत्यनारायण भगवान पहला अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्राण विद्या श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? ये मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनमांसिक फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सब साधा ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव पूंज, आपने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। आप उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बतलाया था। यह कथा ध्यान से सुने। मुनि नाथ सुनो ये सत्य कथा, सब कलई होए माँ सुखदाई। ताप हरे भव दूर करे, सब काज सरे सुख की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर होत सहाई। प्रभु नाम चरत गुण गाने किए, बिन कैसे माँ कली पाप नसाई। जो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा के लिए सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वह सफेद वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण भगवान को, जिनके हाथों में चक्र, शंख, चक्र, गदा और पग थे तथा बरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों की दुखों का नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनीश्वर, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्यों को अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद मुनि, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ही बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वर्ष होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की यह है व्रत विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा कर मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक को आदि दूर करने वाले ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्त और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन
मनुष्य भी सत्यनारायण भगवान का संध्या के समय ब्राह्मण और बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्त भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाय लेवे। गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इस सब को भक्त भाव से भगवान को अर्पण कर देकर बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन का आदि का आयोजन करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उसका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। भक्तराज, तुमसे जो कलिकाल में कर्म छिपे नहीं है, खान पान तथा आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नमस्कार करके ही अपना लोक परलोक संभाल सकेंगे। इसलिए विशेष रूप में कलिकाल में मृत्युलोक में यही एक लघु और आसान उपाय है। इसके अल्प समय और अल्प धन में प्रत्येक जीवों का महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। जय सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूजी ने कहा, हे ऋषियों, उन्होंने पहले इस समय में इस व्रत का किया है, उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय जानते हो तो कृपा करें बताइए। आपकी शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके हुए भी श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से ही मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर यह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद भी नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन से उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान भी खरीदा। घर लाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत किया और इसके करने से ही दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हो गया और उस दिन से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो सर्वशास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूटकर मोक्ष को छूट जाएगा। इस व्रत की इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। विप्रो, आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र ने सुनकर किसने इस व्रत को किया है, हम सुनना चाहते हैं। इसके करने से सुनना चाहते हैं, इसलिए इसके लिए हमारे मन में क्या श्रद्धा है। श्री सूर्य जी ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आया। उसने सिर पर
रखा हुआ लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। पास पास चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा विप्र के को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? व्रत करने की क्या फल है? क्या फल मिलता है? कृपा करें मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाले यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान की वृद्धि हुई है। हे विप्रो, में इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चन्ना मिर्च ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर यह लकड़हारा लकड़ियाँ का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन से उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से दोगुना चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि भी सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियां लेकर अपने घर गया और उसने अपने बांधवों के साथ बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से ही वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। जय सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देश स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनको कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुखमाली और सदी साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सूत जी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति योग से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। कृपा कर आप यह मुझे बताइए। महाराज उल्कामुख नाम के कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसकी सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इनसे निश्चय ही मेरी यहाँ संतान होगी। राजा से यह सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया और वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लीलावती से कहे हुए एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंद से शारीरिक व धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिन वह इस तरह बढ़ने लगी। जो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा कला बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कर दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं इस कन्या के विवाह करूँगा। इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे हुए व्यापार करने चला गया।
चला गया। कलावती प्रतिग्रह के वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब उस नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो पुत्र दूत को बुलवा कर कहा, हे पुत्री, बुलवा कर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई संयोग बड़ देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य ने आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज कर देखभाल कर वैश्य के लड़की के लिए एक संयोग बाणक पुत्र को ले आया। और संयोग लड़के इसको देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री को विवाह उसके साथ करा दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोध हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य के कुशल साधु नामक वैश्य ने अपने जयमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नसारपुर नगर में गया और दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे बैग से आते देखकर चोर ने घबरा कर राजा के आगे धन को वहीं नाव से चुपचाप रख दिया। वहाँ पे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग लिया। जब दूतों ने उस साधु को वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांध कर ले गई और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तो राजा के बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारोबार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार से राजा को आज्ञा से उनको कठिन कारोबार में डाल दिया। तब तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान की शराब के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अधिक दुखित होकर भोजन की चिंता में कलावती कन्या की ब्राह्मण के घर गई और उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई और माता कलावती ने से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर की श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या ने वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत के संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, चंद्रकेतु स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वह निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल जगा और राजा चंद्रकेतु सभा में सबको अपना सपन सुनाया और स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दे दी। दोनों बाणक पुत्रों को कैद से मुक्त करा सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महान भावो, तुम्हें भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए आभूषण वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनको जितना धन लिया था उससे दूना धन लौटा आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चतुराध्याय। जय सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने लगा।
बढ़ने पर दंडी वेशधारी ने सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बाण घसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह वहाँ चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नृत्य किया और निर्वृत होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा और मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसने जयमाता ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः इसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जयमाता वचन सुनकर ये साधु नामक वह साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्त भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बाण के पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे साधु, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके पूर्व को कौन जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भी सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंत्यदान हो गए। पर शासन व जमाता दोनों ने इस नाव पर आकर देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण भगवान के पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उन्होंने पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती ने उसकी कन्या कलावती से उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री के कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, पर प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नीची नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को उस नाव देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे विश्व, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहाँ बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव का सद्विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। जय सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूजी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं ये और भी एक कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर दुख पाया और एक समय इस राजा वन पशुओं के मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया और वहाँ उसने ग्वालों को भक्त भाव से बंद बांधों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी के पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी
अभी मानुष बस ना वो तो वहाँ गया और ना ही सत्य भगवान की नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर अपने उसने देखा कि वह उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा था वो वैसा ही हो गया। दीर्घ काल सुख होकर मन पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी। बंदी बांधवों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। तब सब मनोरथों पूर्ण होकर अंत वैकुंठ धाम को जाता है। उन्होंने पहले इस व्रत को किया है। अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, कथा भी सुनिए। सतानंद नामक बुद्ध ब्राह्मण ने यह व्रत किया। उसने सदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति का मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नामक के वैश्य ने सत्यप्रतिज्ञ के राजा मूर्धज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। वह भी इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराज तुंगध्वज स्वयं भूम मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति से लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में ग्रह नामक निषाद राजा, उसने भगवान राम के चरणों की सेवा का मोक्ष को प्राप्त किया। जो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। जय सत्यनारायण की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़त सिंहासन, आदि बुद्धि छविराजे स्वामी, आदि छविराजे, नारत करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगति भये कलिकार, तुझको दरस दियो स्वामी, तुझको दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्लभ वीर कराल, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत हारी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैष्णव मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो पल भोग्यो प्रभु जी, सो पल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय
लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। भावे भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, सदा धारण कीने तिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन मांछित फल दीनो, मन मांछित फल नो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चरत प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जो सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण मे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण हरे हरे हरे, श्रीमन नारायण हरे हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण। हे धन घड़ी धन भाग्य हमारे सतनारायण आए जी, धन घड़ी धन भाग्य हमारे सतनारायण जी। सतनारायण आए वे तो अंधन लक्ष्मी लाए, सतनारायण आए वे तो अंधन लक्ष्मी लाए जी। धन घड़ी धन भाग्य हमारे सतनारायण आए। शीश को टीका लाए प्रभु जी पहनो राधा प्यारी जी, इसको टीका लाए प्रभु जी पहनो राधा प्यारी जी। गले को अरवा लाए प्रभु जी पहनो राधा प्यारी, पहनो राधा प्यारी बे तो निरखे कृष्ण मुरारी जी। फेरो राधा प्यारी बे तो निरखे कृष्ण मुरारी जी। धन घड़ी धन भाग्य हमारे सतनारायण आए, सतनारायण आए वे तो अनधन लक्ष्मी लाए। गले को हरवा लाए प्रभु जी पहनो राधा प्यारी जी। हाथ के चुड़ला लाए प्रभु जी पहनो राधा प्यारी, पहनो राधा प्यारी वे तो निरखे कृष्ण मुरारी जी। धन घड़ी धन भाग्य हमारे सतनारायण जी, सतनारायण आए वे तो अनधन लक्ष्मी ला। ये धन घड़ी धन भाग्य हमारे सतनारायण। कमर की तगड़ी लाए प्रभु जी पहनो राधा जी, पैर की पायल लाए प्रभु जी पहनो राधा प्यारी, पहनो राधा प्यारी ये तो निरखे कृष्ण मुरारी जी। धन घड़ी धन भाग्य हमारे सतनारायण आए, सतनारायण आए वे तो अनधन लक्ष्मी लाए जी। धन घड़ी धन भाग्य हमारे सतनारायण आए, सतनारायण आए वे तो अनधन लक्ष्मी लाए जी। शीश को अंग की चोली लाए प्रभु जी पहनो राधा प्यारी जी। अंक लहंगा लाए प्रभु जी पहनो राधा प्यारी जी। अंक चुंदर लाए प्रभु जी पहनो राधा प्यारी जी। पैरो राधा प्यारी वे तो निरखे कृष्ण मुरारी जी। धन घड़ी धन भाग्य हमारे सतनारायण
जी सत्यनारायण आए वे तो धन लक्ष्मी लाए, धन घड़ी धन भाग्य हमारे सत्यनारायण आए जी। पचमेल मिठाई लाए मैं प्रभु जी पाओ राधा प्यारी जी, पचमेल मिठाई लाए मैं प्रभु जी पाओ राधा प्यारी जी, पाओ राधा प्यारी ये तो निरखे कृष्ण मुरारी जी, धन घड़ी धन भाग्य हमारे सत्यनारायण आए, सत्यनारायण आए वे तो धन लक्ष्मी लाए जी, धन घड़ी धन भाग्य हमारे सत्यनारायण ये जी, धन घड़ी धन भाग्य हमारे सत्यनारायण आए जी। जय सत्यनारायण भगवान की है, लक्ष्मी माता की जय, जय सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ हरि आ जाओ, मेरी बिंगड़ी आप बना जाओ, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, ये जग के गहरा सागर ये जग के गहरा सागर ये, चल नरी पाप की गागर ये, श्री नरी पाप की गागर ये, कुछ हल्का कर दो बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार यहाँ जाओ एक बार, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, आ जाओ मेरे प्यारे मन मोहन, आ जाओ मेरे प्यारे मन मोहन, ये दास करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरे छोटा सा परिवार अरे हरि आ जाओ एक बार, अरे मेरे प्राणों के आधार हरे हरि आ जाओ एक बार, ये मेरी नैया है मजेदार, हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया है मजेदार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, जोगी का वेश बना करके इस तन पर बस में लगा करी, जोगी का वेश बना करके इस तन पर बस में लगा करके
ये अलख जगाऊं तेरे द्वार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। अरे मेरे प्राणों के आधार, हरि हरि आ जाओ एक। अरे मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक। मेरे भक्त करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। अरे मेरी नैया है मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। अरे मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। जो जो लड्डू गोपाल की जय, चिड़िया चुन कर ले गई भव सागर से नीर। दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। चिड़िया चुन कर ले गई भव सागर से नीर। दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। मैया मैया सब कहे, बाबा कहे न कोई। मैया के दरबार में मैया मैया होय। मैया मैया सब कहे, बाबा कहे न कोई। बाबा के दरबार में मैया मैया होय। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो जाको सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होय। जो जाको सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होय। शुद्ध आत्मा होय। जो सत्यनारायण भगवान की जय, जो लक्ष्मी नारायण की जय, भोले बाबा की जय, गौरी शंकरी की जय। गौरा मेरी मात है, पिता मेरे भोलेनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हो गौरी शंकरी की जय, जय हो गणेश भगवान की जय, जगदम्बा की जय। जय हो कटुशम बाबा की जय। ओम पार्वती पतनम, ओम सत्यनारायण भगवान की जय। जो सांचे दरबार की जय।